पृथ्वी जो भोजन किया हमने वो उससे हमारा पृथ्वी से उगा हुआ अनाज खाया, पृथ्वी तत्व। जल जो पिया वो जल तत्व। अग्नि शरीर की टेम्परेचर वो अग्नि तत्व, शरीर का तापमान। उसके बाद वायु जो हमने सांस ली वो हमारा वायु तत्व, और जो हमारी विचार शक्ति चिंतन वो हमारी आकाश तत्व। अब जो चीजें जो आपको ठीक करेंगी, सारा जीवन आपका, हर व्यक्ति का जीवन इन्हीं 5 चीजों की तरफ घूमेगा। पृथ्वी जो तत्व है उसके 5 गुण हैं। ये गुण आप ध्यान से सुनिएगा, समझिए, क्योंकि ये आपकी चिकित्सा में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट आपके जीवन को बदलने वाला है यहाँ से। तो 5 तत्वों से शरीर बना है। इन्हीं तत्वों का शरीर में असंतुलन सब प्रकार की समस्याओं को लेके आएगा, हर प्रकार की प्रॉब्लम लेके आएगा। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ आपके शरीर में है। 24 तत्वों से पृथ्वी बनी है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनाइट, 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है। उसी अनुपात में 70% पानी पृथ्वी में है, 70% हमारे शरीर में है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वनस्पति का है, बाहर का 37 डिग्री हमारे शरीर का है। 76 मिलीबार दबाव, 76 दबाव मिलीबार वायुमंडल का है, बाहर का 76 हमारे शरीर का है। इसलिए योग में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब कुछ यथावत हमारे शरीर में है। अब उसी से हम डायरेक्ट कंट्रोल होने वाले हैं। जो तत्व में जिसका जन्म हुआ है, आपको सबसे पहले कोई भी मरीज आता है, खुद का कोई भी काम बिगड़ रहा है, शादी नहीं हो रही, रोजगार नहीं मिल रहा, सब चीजों में देरी हो रही, पैसे में नुकसान हो रहा, पैसे नहीं आ रहा है, संबंध खराब हो रहे हैं, मरीज नहीं आ रहे हैं, लोग आपसे ठीक नहीं हो रहे, कुछ भी जो जीवन में वो सब यही बैलेंस करेगा। इसको आप सीख जाओगे तो तुरंत चुटकियों में पकड़ लोगे कि इसकी क्या कमी है, उसको पूरा किया, उसका तत्काल रिजल्ट 5 मिनट में। तो सब कुछ जो कुछ पृथ्वी में आप चारों तरफ देख रहे हैं ब्रह्मांड में, वो सब कुछ आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको नियंत्रित कर रहा है, उसी के अनुसार आप चलते हो। जो तत्व आपका बिगड़ा वही आपको पछाड़ देगा। जिस तत्व में आपका जन्म हुआ है वो तत्व यदि आपसे गुस्सा हो गया तो समझ लो आपकी खैर नहीं। और जो तत्व आपका जन्म जिसमें हुआ है, जो मास्टर तत्व है, वो यदि आपका बैलेंस हो गया, ठीक ठाक कर लिया आपने, ध्यान साधनाओं से, विधियों से, जो भी आपको सिखा रहे हैं उनसे, तो समझ जाइए सब कुछ, पूरी पृथ्वी आपके, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ जगत आपकी मुट्ठी में आ गया। बस इतना सा विज्ञान है, इतनी सी सोच है। बस अपने या किसी भी व्यक्ति के तत्व को पहचान लो कि इसका तत्व, और 1001% सही होगा। जो कुछ भी आप बताओगे वो बिल्कुल उस व्यक्ति पे 1000% फिट होगा। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा, एक बार अटैक आया तुरंत खत्म हो गए। कई व्यक्ति को कई बार अटैक आता रहता, उनको अस्पताल जाते, ठीक हो जाते, बच जाते। जिससे आप सोच सकते हैं, हमने कोरोना जैसी मरीज में जो लाइलाज थी, उसमें पहले अपने छोटे भाई जो डॉक्टर, उसको बता दिया था कि तुमको कोरोना होगा, तुम वेंटिलेटर पे जाओगे, लेकिन सफर ध्यान रखना, ये फॉलो करते रहना। उसने नहीं माना। इसमें आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं उसको कोरोना होगा, ये वेंटिलेटर पे पहुंचेगा, इसको कोरोना हो ही नहीं सकता, ये कुछ नहीं होगा, इसको कोई भी बीमारी दुनिया की, सब कुछ पहले से बता दोगे कि इसको
ये बीमारी होगी और ये व्यक्ति को ऐसा ऐसा होगा, ये इसमें बचेगा, इसमें ऐसा होगा, और सब कुछ। क्यों? क्योंकि एक एक सेकेंड का नियम ब्रह्मांड से आके आपके शरीर को चला रहा है। यही पंच तत्व विज्ञान है, 5 एलिमेंट यही है। तो अब हम 5 तत्वों पर बात करेंगे और ये 2 उंगलियां, बाकी भूल जाइए आप सब। इन्हीं में ही ढूंढना है आपको, जो रहस्य है बस इसी में ही है। उसके पहले हमने क्लास में बहुत बार बताया, कई लोगों ने शायद ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की होगी, तो अभी संक्षिप्त में से फिर से बता देते हैं कि हमको क्या पकड़ना है व्यक्ति का। सबसे पहले असाध्य रोग, जो डॉक्टर में रिपोर्ट में कुछ नहीं आते ना, और व्यक्ति फिर भी परेशान रहता है, ऐसे लोगों को ठीक करने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा भी लगता है, सुकून भी मिलता है, थोड़ा अहंकार भी बढ़ता है कि यार डॉक्टर बड़े बड़े सर्जन ठीक नहीं कर पाया, आपने 5 मिनट में ठीक कर दिया उसको। थोड़ा अहम भाव भी आने लगता है अंदर, यार ये अहंकार नहीं है, ये उपयोगिता है खुद के जीवन की, कि हमने अपने जीवन को सार्थक कर सिद्ध की। हमने जो हम यहाँ आए इसको हमने यूजफुल बनाया, अपने जीवन से दूसरे के जीवन को बचाने का प्रयास किया, हमने पूरा एफर्ट लगाया। तो सबसे पहले एक नियम ध्यान रखिए, असाध्य बीमारियां उन्हीं को ही होगी, रिपोर्ट में उन्हीं की नहीं आएगा जिनका तक जन्म सेम तत्व में हुआ होगा। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है बस। एक जन्म का समय जो परफेक्ट है वो परफेक्ट निकलेगा, उसमें चेंज होगा नहीं। दूसरा, जन्म का महीना, जन्म का महीना हिंदी महीने के अनुसार है, क्योंकि हिंदी की पढ़ाई हमारे देश में बंद हो गई। जो कैलेंडर चलता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो अंग्रेजों का है। जॉन ग्रेगरी एक पादरी थे, 1588 में इन्होंने कैलेंडर बनाया था, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जनवरी फरवरी मार्च वाला ये अंग्रेजों की देन है, सब कुछ अंग्रेजों की देन है। पैंट शर्ट पहने आप, वो भी अंग्रेजों की देन है। तो हमारी संस्कृति नष्ट की, वो भी अंग्रेजों की देन है। जरूरी नहीं कि सब खराब किया, अच्छा भी किया। अंग्रेजों ने कुछ अच्छा भी किया, पूरे देश का यूनिफिकेशन किया, इतना बड़ा देश बना अंग्रेजों के कारण बना, क्योंकि उन्होंने अपनी हड़प नीति के अंतर्गत सबको मिला लिया। लेकिन एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, जब तोड़ के गए थे, जब आजाद करके गए थे भारत को, तो 562 देश बना के गए थे इस देश के। हमने तुम्हें 200 सालों तक लूटा, जब जाएंगे तो इतने देश बना के जाएंगे कि आपस में लड़ते रहोगे, मरते रहोगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने किसी को सेना भेज के, किसी को बलपूर्वक, किसी से जबरदस्ती कब्जा करके, किसी को मीठी मीठी बातें देके सबको मिला लिया। जम्मू कश्मीर के 562 में से हैदराबाद का निजाम भी था, जिसमें सैनिक कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर भी था, जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर दिया। जम्मू कश्मीर का राजा कह रहा हरी सिंह के हम स्वतंत्र रहेंगे, पाकिस्तान ने आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। हमारी सेनाएं, उन्होंने हरी सिंह ने कहा कि हमें बचाओ पाकिस्तान से। यहाँ से सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले तुम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग बनेगा, तब हम सेनाएं भेजेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग होगा। और यहाँ से सेनाएं, छात्राधारी सैनिक गए ऊपर से हवाई जहाज से, वो यहाँ से सेनाओं से अटैक किया गया। आधे कश्मीर को हटा पाए, आधे कश्मीर को हटा पाए। तब तक जवाहरलाल नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। शांति के दूत थे, कबूतर हमको उड़ाते रहते थे, कबूतर के साथ में फोटो देखी होगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा, यूएन ने कहा कि हम इस मामले को रोक देंगे। शर्त ये है, जहां अभी सेनाएं पहुंची है, युद्ध विराम कर दो आप,
हम इसको यूएनओ ने कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, हम इसका जन्म संग्रह कराएंगे और जन्म संग्रह के आधार पर ये भारत या पाकिस्तान में मिलेगा। ना तो आज तक जन्म संग्रह हुआ, ना यूएनओ ने कुछ दखल दिया। जितना कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा था वो अधिकृत कश्मीर कहलाता है। आधे पे कश्मीर को उनका कब्जा, आधे पे हमारा। जहां तक हम उनको भगा पाए वहां तक खदेड़ पाए, बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला ले गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया नेहरू जी ने रोकने का, युद्ध रोको युद्ध रोको युद्ध रोको। हम यूएनओ में इस मामले को ले गए क्योंकि वो अपनी पूरी दुनिया में दिखाना चाह रहे थे कि हम शांति दूत हैं, कबूतर उड़ाते रहते हैं हमेशा। तो वो बाथरूम में जाके बैठ गए, बार बार फोन किए, 8 घंटे तक बाथरूम में बैठे रहे हमारे गृह मंत्री। चलने तो बोले क्या कर रहे हैं 8 घंटे तक अभी तक बाथरूम में, जब तक आधा कश्मीर जीत लिया हमारी सेना ने, आधे को नहीं भगा पाए। तो अभी आप देख रहे स्थिति, अधिकृत कश्मीर की स्थिति सबको पता है। वहाँ की जनता भी परेशान है पाकिस्तानियों से, वो भी चाह रहे हैं हिंदुस्तान में। तो ये हमारे देश में लगातार चलता रहा। तो खैर बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां तो है। यदि तो उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपको यदि कोई असाध्य बीमारी वाला आता है, असाध्य बीमारी जो कहे बहुत सारी बीमारियां हैं हमको, तो तुरंत समझ जाओ अब समय आ गया है अपनी गोपनीय विद्या का तीर निकालने का। उससे 2 चीज पूछ लो, जन्म का समय और जन्म का टाइम। सबसे पहले टाइम देखेंगे, टाइम परफेक्ट है। उसने कहा कि हमारा जन्म सुबह 8 बजे का है, महीना जुलाई अगस्त। समझ जाइए तस्वीर तत्व है। एक लाइन खींचने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उसने कहा कि हमारा जन्म रात में 11-12 बजे का है, जन्म महीना जनवरी फरवरी, वायु तत्व दोनों एक हो गए, महीना भी एक हो गया और जन्म का समय भी एक हो गया। अब इसको असाध्य रोग होने वाले हैं जो किसी रिपोर्ट में नहीं आएंगे, वो सिर्फ आप ही ठीक करोगे। अभी कैसे ठीक करोगे वो हम आपको बता देते हैं सारे। पहले इनका समय और महीना जान लीजिए। यदि जन्म का महीना और समय भी नहीं है तो फिर स्वाद पे जाओगे। पहला जन्म का समय पहले परफेक्ट रहता है, क्योंकि महीना में हिंदी महीना है तो आगे पीछे हो जाता है। हिंदी महीने क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए हम इंग्लिश महीने के हिसाब से आपको बता रहे हैं। 5-10 दिन आगे पीछे हो जाएगा। तो जन्म का समय देख लिया, जन्म का महीना देख लिया। दोनों यदि सेम तत्व के हैं, माने आकाश तत्व में का जन्म का समय भी है और आकाश तत्व का महीना भी है, तब समझ जाइए इस व्यक्ति की खैर नहीं है। इस व्यक्ति को आकाश ऊपर रहता है, ऊपर रहता है तो शरीर की प्रॉब्लम होगी इस व्यक्ति को। लेकिन गॉड गिफ्टेड भी रहेंगे आकाश तत्व वाले, गॉड गिफ्टेड भी बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। ये व्यक्ति यदि किसी को बोल भी देगा, डिस्टेंस हीलिंग भी कर देगा तो ठीक हो जाएगा। ये निधि पालीवाल जी है, इनका जन्म का समय भी आकाश का है, महीना भी इनका आकाश का है। ये 1 घंटे में वो विद्या गॉड गिफ्टेड रहते हैं, क्योंकि सिर में इनको बहुत तकलीफ थी। ट्राइजेमिनल एक होता है जो सिर्फ अमेरिका में इलाज होता है, 6 करोड़ रुपए लगते, ठीक नहीं होता। सलमान खान इलाज करा के आया है उसका। ऐसी असाध्य बीमारियां वो आपने जब तक ठीक कर लिया तो 100% ठीक होना ही होना है। 1 घंटे में सीखे। या दूर से व्यक्तियों को बैठ के कैंसर के रोगियों को ठीक करती है, साथ में पास तो करती हो, साथ में बता भी देती है जिस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, वो आपको भी सिखाएंगे। आप भी बताने लगोगे कि इसको क्या बीमारियां हैं। तो दोनों सेम है, जन्म का समय और जन्म का महीना। तो समझ जाइए ये व्यक्ति जो है असाध्य रोग है या आगे चल के होगा, तो उसका इलाज करोगे तत्काल रिजल्ट मिलेगा। कुछ ही दिन में, मैक्सिमम 15 दिन में व्यक्ति पूर्ण रूप से बिना दवा के ठीक होगा। सिर्फ लाइन खींचनी है आपको, ये बस अंगुली में पर्टिकुलर जगह पे आपको एक लाइन खींचनी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो अब इसके बाद ये कहेगा कि भाई हमको जन्म का समय नहीं पता,
महीना भी नहीं पता, तो उसका देखो कि कौन सा स्वाद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एनर्जी डिस्टर्ब होगी है पंच तत्व की एनर्जी ही है, वो उसका फेवरेट स्वाद हो जाएगा। स्वाद पकड़ लिया, यदि स्वाद में भी नहीं बता पाएंगे, सब स्वाद हमको अच्छे लगते कुछ लोग कहेंगे, तो फिर कलर, कौन से कलर के कपड़े ज्यादा पहनते हो? अब कहेंगे हमें सब कलर नाम भी नहीं, जन्म समय भी नहीं पता, जन्म का महीना भी नहीं पता, कई लोग मिलेंगे, स्वाद बोले स्वाद सब अच्छे लगते, बोले कलर सब अच्छे लगते, बड़ी धर्म संकट की स्थिति, आप क्या करें? अब बताओ ये किस बीमारी के लिए आए हो? अब बीमारी फोकस करो, बीमारी से आप समझ जाओ कि इसको बहुत सारी बीमारियां, असाध्य बीमारियां हैं, रिपोर्ट में नहीं आ रही, इसके दोनों तत्व एक हो गए हैं, जिनके जन्म और महीने के तत्व एक हो जाए, उसको यदि वो तत्व उसका डिस्टर्ब हो गया तो वो छोड़ेगा नहीं उसको, उसकी वही बीमारियां निकलेंगी। तो यदि पांचों तत्व व्यक्ति के डिस्टर्ब हो गए हैं, पांचों खराब हो गए, तो फिर व्यक्ति को कैंसर होगा ही होगा। वो तत्व आपने बैलेंस करने शुरू किए, व्यक्ति ठीक सही होने लगेगा। 2, 4, 5 रुपए का पेन ले लीजिए, उससे हजारों लोग ठीक हो जाएंगे पेन से। तो अब संक्षिप्त में लिख लीजिए, जिनके पास लिखा हुआ नहीं है, कि कौन सा तत्व कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, महीना उसका कौन सा रहता है, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। लिखिए, आकाश तत्व, आकाश तत्व 3 से 7 बजे तक, सुबह 3 से 7 के बीच में। अब जो तत्व में जो व्यक्ति को बीमारी हुई है, वही तत्व को पकड़ना है आपको। किसकी सरकार उस समय चल रही थी, उस तत्व को पकड़, किसी को मान लीजिए सवेरे अटैक आया, ये सवेरे कुछ तबीयत बहुत बीमार हो गई एक निश्चित समय पर, तो यह एक्सीडेंट हुआ, तो उस तत्व को पकड़ लीजिए कि इस तत्व के कारण, उस तत्व ने उसको खराबी के कारण उस तत्व ने उस समय उसका एक्सीडेंट कराया, उस समय प्रॉब्लम क्रिएट हुई किसी प्रकार की, बस उसको ठीक करिए, अपने आप सब चीजें ठीक। तो सुबह 3 बजे से 7 तक आकाश तत्व। महीना लिख लीजिए इसका, सितंबर अक्टूबर, जिनका जन्म सितंबर अक्टूबर का होगा वो आकाश तत्व के होंगे। स्वाद, स्वाद जो इस तरीके रहे, वो कसेला, कसेला, अनार और सेम वगैरह इसको पसंद रहेंगे बहुत ज्यादा। रंग सफेद, आकाश तत्व वाला यदि डिस्टर्ब है तो आकाश तत्व का रंग है सफेद, सफेद बिल्कुल नहीं पहनाना उसको, सफेद चीजें नहीं खिलाना, ये सफेद ही सफेद पहनेगा, सफेद चीजें खाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम में रहेगा। रंग सफेद, स्लेटी कलर, स्लेटी और कत्था कलर, कत्थई, कत्थई, स्लेटी और सफेद, 3 रंग। अंग, अंग इसके रहते हैं त्वचा, त्वचा सब पर फैली है ना, तो आकाश सब पर फैला है, हमारे शरीर में रिप्रेजेंट क्या करेगी, त्वचा। सिर, ऊपर वाला, ऊपर सिर, मस्त ऊपर वो है आकाश, तो ऊपर जो है रहता ना वो सिर रहता है, सिर की प्रॉब्लम आएगी इसको। ये तो सहयोगी अंग हो गए त्वचा। एलर्जी हो रही है आदमी को स्किन में, एक्जिमा हो रहा है, सोराइसिस हो रहा है, दाग खाद खुजली हो रही, दाग हो जाए, तुरंत समझ जाइए कि भाई जो इसका आकाश तत्व डिस्टर्ब है। ऊपर सिर, ऊपर जिनके सिर के बाल जल्दी चले गए हों, ऊपर सिर पर बाल नहीं हो, तुरंत समझ जाइए इसका आकाश तत्व डिस्टर्ब है। अब आकाश तत्व में जो बीमारियां होती हैं उनसे कंट्रोल हो जाएगा वो। अभी देख के बता सकते हैं कौन कौन के आकाश तत्व के जन्म, देख लीजिए आपको सामने वही निकलेगा। जिनके बाल चले गए हैं जल्दी, वो तब आकाश तत्व वाले। फिर अगला नियंत्रक, कंट्रोलर,
नियंत्रक है अग्नि, अग्नि इसको कंट्रोल करती है। देखिए आकाश को कहते हैं मेटल, ठीक है। कौन सा तत्व कौन को बढ़ाता है, कौन सा तत्व किसको घटाता है, ये चिकित्सा में मेन रूप से आपको ध्यान रखना है, तब आप बहुत अच्छे चिकित्सक बन पाओगे। तो आकाश को क्या कहते हैं, मेटल, ठीक है। दूसरा नाम है उसका मेटल, धातु। धातु को कौन पिघला देता है, अग्नि, अग्नि, है ना। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, अग्नि करेगी, ठीक है। आकाश से क्या गिरा, पानी, ठीक है। तो आकाश किसको निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, ठीक है। जल किस में डाला गया, पौधों में। जब तो पौधे बड़े होंगे तो पौधों से क्या बना, वायु, पौधों से वायु बनती ना। तो आकाश से क्या बना, जल, जल से क्या बनी, वायु। वायु क्या बनाती है, वायु से लकड़ी होगी तभी तो आग लगेगी, मेरा लकड़ी की आग थोड़ी पकड़ेगी, है ना। लोहे को नहीं, लोहे में नहीं पकड़ती आग। तो वायु ने क्या बनाया, आग। आग क्या बनाएगी, आग से जल, जल, आग जब जलती तो क्या बनता है, लावा। गर्म की लावा निकलता तो आग से क्या बनी, मिट्टी, मतलब पृथ्वी। ये जो है ना, ये सब एक दूसरे के निर्माण करते हैं। जो तत्व गड़बड़ है उसका यदि निर्माण आप पकड़ोगे तो रिजल्ट नहीं आएगी। इसलिए समझा रहे आपको कि कौन किसका निर्माण करेगा, ये बहुत जरूरी है। कौन किस पे कंट्रोल करेगा बहुत जरूरी है। क्या बढ़ाना है किस बीमारी में, क्या घटाना है किस तत्व को, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका रचयिता है, वो मेन पॉइंट है इसमें। 2-4-5 मिनट का समझने का रहता है, बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, वो तो सिंपल है तरीका। तो ये आकाश के मुख्य अंग लिखिए, मुख्य ऑर्गन, मुख्य अंग, फेफड़े और बड़ी आंत, फेफड़े और बड़ी आंत। ये जो आकाश तत्व है एक्चुअली ये क्या करता है, इसकी इम्यूनिटी देखिए 5 जो तत्व हैं, सबसे ज्यादा पावर रहेगा पृथ्वी में। कोई भी तत्व डिस्टर्ब है, यदि पृथ्वी के संपर्क में आएगा तो व्यक्ति तत्काल ठीक होगा, तत्काल उसको रिजल्ट मिलेंगे। पृथ्वी में 5 गुण हैं, ध्यान रखिए। पृथ्वी में कौन कौन से गुण हैं, 5। लाइव नहीं चल रही, गंध, मिट्टी, जब पानी गिरता तो गंध आती ना, पृथ्वी में एक है गंध। दूसरा है पृथ्वी में स्वाद, मिट्टी चखोगे पता चल जाएगा मिट्टी है। तीसरा है स्पर्श, पृथ्वी को स्पर्श करोगे तो आपको पता चलेगा स्पर्श है। फिर शब्द, पुराना है ना, शब्द पता चलता है भाई, ये आवाज आती है मिट्टी से, गिरती है तो आवाज आती है। तो गंध हो गया, रस हो गया, अग्नि का स्पर्श हो गया, सॉरी अग्नि का क्या हुआ, रूप, एक रूप रह गया था, अग्नि का रूप, रूप होता है इसमें, दिखती है। ये 5 तत्व हैं। अब आते जल तत्व। जल तत्व में 4 हैं, पहले आपके सब्सक्राइब 4 विशेषता है जल की। जल में गंध नहीं होती, आप दुर्गंध बना दो जल को तब दुर्गंध होगी, अर्थात जल में दुर्गंध नहीं होती, गंध नहीं होती जल में, बिना गंध का होता है। नाक के पास लाओगे आपको सूंघ के नहीं पता सकते जल है क्या है, आंख बंद करके। तो बाकी सब होगा, रस होता है जल में, रूप होता है, स्पर्श होता है, शब्द होता है। जब कल कल करके बहता है तो आवाज आती है। फिर ऊपर आए अग्नि, अग्नि में रस नहीं होता, रूप होता है, शब्द होता है और स्पर्श होता है। स्पर्श से पता चलता है अग्नि में। फिर आया वायु, वायु में सिर्फ 2 गुण होते हैं, स्पर्श और शब्द। ना वायु में रस होता है, ना गंध होती है, ना रूप होता है, देख नहीं सकते वायु को आप। जो वायु तत्व वाले हैं सिर्फ उनको 2 ही गुण मिलेंगे बस, और जो आकाश वाले हैं उनका सिर्फ है शब्द।
सिर्फ वो भाव से, शब्दों से लोगों को ठीक कर सकते हैं। बाकी आकाश में जो आपके विचार हैं, जो आपकी साधनाएं हैं, जो आपका आध्यात्म है, वो दिखाई नहीं देता क्योंकि उसमें रूप नहीं है। वो आपको स्पर्श नहीं कर सकते उसको आप। बाकी जो चार वो कर सकते हैं। शब्द नहीं, शब्द बने हैं बस, उसमें गंध नहीं है, उसमें उनमें रस भी नहीं है। तो ये तत्वों के संबंध में एक 5 चीजें ध्यान रखनी है। आकाश सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा मजबूत है, पावरफुल है। इसके अंग जो है वो है बड़ी आंख और फेफड़े। अब बड़ी आंख और फेफड़े से संबंधित बीमारियां आएंगी तो आपको आकाश या इससे संबंधित सिर संबंधी बीमारी आएगी तो आपको आकाश तत्व को पकड़ना है। दूसरा पृथ्वी तत्व, पृथ्वी समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। महीना जुलाई अगस्त। स्वाद मीठा। रंग पीला, पृथ्वी का रंग पीला होता है। नियंत्रक, पृथ्वी को कौन कंट्रोल करता है? वायु। वायु का कलर है हरा, तो हरा कलर ऐसा ही करेंगे इसको। अंग, अंग अंग का लीवर और गाल ब्लैडर। लीवर और गाल ब्लैडर। सहयोगी अंग है इसके आंखें। इसके बारे में और विस्तार से आपको दे दिया जाएगा वो डिटेल। अब जो वायु तत्व रहता है आपका, वायु तत्व रहता है, ये क्या करता है? ये प्रसिद्धि दिलाता है बहुत आगे। जिनका जन्म जनवरी फरवरी का है या रात का है, रात में 11 से 3 के बीच में, ये वायु तत्व क्या करता है? प्रसिद्धि दिलाता है। आगे इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे। पृथ्वी तत्व जो है वो पृथ्वी भारी होती है, सबसे भारी है पृथ्वी। ये वेट वजन बढ़ाता है, वजन। इसके अंग लिख लो पृथ्वी तत्व के। पृथ्वी तत्व के अंग हैं गला, सहयोगी अंग गला, पैनक्रियाज, अग्नाशय, स्टमक, अमाशय, पैनक्रियाज और तिल्ली। 3 अंग हैं इसके। तिल्ली माने स्प्लीन। पृथ्वी का कंट्रोलर कौन है? वायु। पृथ्वी को उड़ा ले जाती है ना वायु। अब मिट्टी को उड़ा ले जाती है ऊपर, वायु है कंट्रोलर। अब आते हैं अग्नि प्रथम। अग्नि प्रथम समय 11 बजे से, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। महीना मार्च अप्रैल। महीना मार्च अप्रैल है इसका। स्वाद चटपटा, रंग लाल,
जिसकी एनर्जी बिगड़ी होगी वो उसी को पसंद करेगा यदि उसमें जन्म में तकलीफ है तो। अंग अंग हृदय और छोटिया। कंट्रोलर नियंत्रक, अग्नि का नियंत्रक है जल। तो जिनका अग्नि का तो डिस्टर्ब होगा उसको जल से ठीक करेंगे, जल के पॉइंट को हम एक्टिवेट करेंगे, जल का तो शरीर में बढ़ा देंगे उसको। अगला अब आता है जल तत्व। जन्म का समय दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक, दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक जल तत्व चलता है। महीना नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर। स्वाद नमकीन। रंग नीला काला, रंग नीला और काला, इनका फेवरेट कलर जो रहेगा नीला और काला रहेगा। नियंत्रक तत्वी, मिट्टी का बांध बना दो तो जल रुक जाता है। नियंत्रक कौन रहेगा इसका? पृथ्वी। जल की यदि बीमारियां है, शरीर में फ्लूइड आ रहा है, मानसिक धर्म बिगड़ गया है, बहुत ज्यादा मेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, पेट में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, हड्डी में दर्द होता है, इस तत्व को ठीक करो तुरंत तत्काल आराम मिल जाए, तुरंत 5 मिनट में। दो तत्व यदि एक साथ हैं, आकाश का जन्म उसका उसी में है और समय भी उसका उसी में, महीने का, जल का भी उसी का है। यदि मतलब व्यक्ति का जन्म सुबह 3 से 7 के बीच है और सितंबर अक्टूबर है, समझ जाइए ऐसा व्यक्ति संतान विहीन होगा, संतान शरीर अंगों में बीमारी आएगी ऐसे व्यक्ति को, निश्चित है। जल तत्व यदि एक साथ में है, यदि जल का समय 3 बजे से 7 बजे का समय है और साथ में उसका जन्म नवंबर दिसंबर भी है, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है, आत्महत्या की कोशिश करेगा, ये निश्चित है, नियम ही है। वायु तत्व वाली यदि कोई महिला है, कोई पुरुष है जिसका जन्म रात्रि में 11 से 3 के बीच हुआ है और जनवरी फरवरी महीना है, तो उनका तलाक होगा ही यदि ध्यान साधना नहीं करेंगे। तो ऐसे कुछ निश्चित है जो कोई ठीक नहीं कर पाएगा उसको आप ठीक कर दोगे, आप उसको क्या कर दोगे। तो अभी बताएंगे इसमें 12 तक का आएंगे। अब जल के अंग जो है वो है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, इन रोगों से यदि पीड़ित है व्यक्ति तो निश्चित रूप से आप अपनी विद्यार्थियों को ठीक कर दोगे। फिर आता है जल के बाद, जल का कंट्रोलर है पृथ्वी, ठीक है। फिर जल के बाद आता है अग्नि द्वितीय, अग्नि 2 बार चलेगा जीवन में। अग्नि सेकंड, शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक।
शाम 7 बजे से 11 बजे तक। अंग एक जन्म का समय है 7 से 11। महीना लिख लो, महीना है इसका महीना मई और जून। अंग रंग लाल ही होगा, लाल, ऑरेंज, गुलाबी, भगवा कलर, जितने भी पसंद है कलर होंगे। इस व्यक्ति का जो जन्म इस समय हुआ है, यदि उसको ये पसंद है तो समझ जाइए खतरा बहुत ज्यादा प्रबल है। इस समय जिसका जन्म हुआ है जिस तत्व में, उसी के कलर उसको फेवरेट हैं, उसी कलर फेवरेट आएंगे उसके। समझ जाइए मुसीबतें बहुत बड़ी है इसके सिर पर, बड़ी बड़ी बीमारी इसलिए इसको परेशान कर रही है क्योंकि वो जिस तत्व की एनर्जी डिस्टर्ब है, उसी तत्व को महीना जिस जन्म का है उसी तत्व की एनर्जी उसकी डिस्टर्ब है, तभी वो उसको अट्रैक्ट कर रही है। समझ गए होंगे, जिस तत्व में जिसका जन्म हुआ है उसी तत्व का कलर फेवरेट है, उसी का स्वाद यदि उसका फेवरेट है, मतलब इसका सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। क्योंकि नियम ही है कि शरीर जिस चीज के लिए मना करता है वही हमारा आंतरिक मन उसी की प्रबल इच्छा करता है। आपको बस कह दें कि इसको मुट्ठी को नहीं खोलना है, नहीं देखना है इसमें, इसलिए कहा गया बंद मुट्ठी लाख की खोलो खाक की। अब सबका ध्यान यही जाएगा कि कुछ ना कुछ अद्भुत चीज है, सबका ध्यान इसी में रहेगा। नियम ही होता है कि जहां जिसको मना किया जाएगा वही ध्यान आदमी का जाएगा, वो सब वही अट्रैक्ट होगा। ये स्वभाव है मानव का, यही हमारा शरीर करता है, जो हमारा तत्व बिगड़ता है उसी के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है हमको। तो अग्नि द्वितीय में स्वाद वही चटपटा, रंग लाल, ऑरेंज, भगवा कलर, सैफरन, केसरिया वगैरह, ये सब जो लाल रंग को बढ़ाते हैं वो सब लाल रंग करने होते हैं। अग्नि को बढ़ाते हैं वो रंग इसके प्रमुख होते हैं। स्वाद चटपटा। अंग जो इसके हैं वो है मस्तिष्क और मेरुदंड, मस्तिष्क और मेरुदंड। अब आते हैं वायु, वायु तत्व। वायु का समय जो रहेगा वायु तत्व का, वो रात्रि में 11 बजे से 3 बजे तक, 4 घंटे का। जन्म समय 4 से 3 महीना, जनवरी फरवरी। स्वाद खट्टा, खट्टा पसंद रहेगा इस व्यक्ति को। रंग हरा, हरा इस व्यक्ति का फेवरेट रहता है। अंग इसका लीवर और गाल ब्लैडर, पित्ताशय और लीवर। पृथ्वी में भी और ब्लैडर और लीवर है। फिर इसका कंट्रोलर जो रहेगा, नियंत्रक आकाश। वायु का कंट्रोलर क्या है? आकाश। कितना भी चले वायु आकाश में सब समाहित हो जाती है, आकाश को कोई प्रॉब्लम नहीं होती वायु में। गुण इसका तन्मात्रा, आपने लिखी स्पर्श इसकी तन्मात्रा है।
अब देखिए जो वायु जो चलती है, जिनका जन्म इस समय का है, वो वायु यदि तत्व डिस्टर्ब होगा तो हर काम में देरी कराएगा। वो शादी की देर होगी, आपका रोजगार भी देरी से मिलेगा, हर काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे व्यक्ति के। वायु तत्व संबंध बिगाड़ देता है, तलाक करा देता पति पत्नी में, चलता हुआ रोजगार ठप हो जाता है आदमी का, धन आता एकदम चला जाता है, एकदम से प्रसिद्धि बढ़ेगी, एकदम से चली जाएगी। यदि वायु का तो आपका डिस्टर्ब हो गया तो बहुत परेशान कर डालता है। वायु जैसी जगह जगह घूमती रहती, जाती रहती, ऐसे ही व्यक्ति कहीं भी रोजगार करेगा या नौकरी करेगा तो ट्रांसफर बार बार होते रहेंगे उसके लगातार, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, कमर में बहुत दर्द रहेगा, हार्मोन इम्बैलेंस कर देता है वायु का। तो ये सिर्फ शारीरिक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, मानसिक प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। आकाश तत्व जैसे, आकाश तत्व डिस्टर्ब है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, काम को टालने लगता है, चालू प्रवृत्ति आ जाती है, खर्राटे बहुत आएंगे आकाश तत्व वाले को। समझ जाओ कि आकाश तत्व डिस्टर्ब है। व्यक्ति से पूछोगे भाई क्या तकलीफ है तो वो आपको बता देगा, या उसके जन्म के आधार से समय पूछ लो, जन्म का समय, वो बता देगा वो सब कुछ। आश्चर्य तो याद क्या है, तुम्हें सब कुछ ही कैसे पता? ऐसा लगता है जैसे अंतर्यामी है। इसको और अध्ययन कर लोगे तो ऐसा लगेगा सामने वाले को ऐसा आपको अंतर्यामी हो, सब कुछ आपको कैसे पता? ये सब पंच तत्व विज्ञान है जिसमें सब कुछ रहता है। इनसे जब एक एक सेकंड शरीर जो चल रहा है तो स्वाभाविक है। तो अब हम अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए। जो बरसाना ग्रुप है, अब हम सीखने जा रहे हैं असाध्य रोगों का इलाज हम कैसे करेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप, कौन से तत्व से कौन सी बीमारी होगी, अधिकता से कौन से तत्व से कमी होगी, फलस्वरूप हमें क्या बढ़ाना है, किस तत्व में क्या घटाना है, इस सब को अभी आप सीखने वाले हो। पहले स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कल जितना अभी थोड़ा सा पढ़ाया है हमने, कल इस सबको जो नए लोग हैं इसको पढ़ के आएंगे, तब आप अच्छे से सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। तो ध्यान रखिए, आपको उसका जन्म समय तो पता ही होना चाहिए, कौन सा कंट्रोलर है वो पता होना चाहिए। इस बहुत से साधारण सी चीज बताई है अभी आपको। अभी आपको एक फाइल मिलने वाली है, उस फाइल को सारे लोग खोल लेंगे।
सही करो, उसको सही करो ना, उसको सही करो। सर जब तक मोबाइल चला रहे थे उसको मोबाइल देखो खोल लीजिए वार्ता में करो। इसके प्रिंट निकलने वाला है ना, वो बाद में अच्छे तरीके से इसको सबको आत्मसात कर लेना, याद कर लेना इसको अच्छे से। अभी ऊपर का हम बाद में बताएंगे। अभी जहाँ आकाश तत्व प्रथम लिखा है ना, थोड़ा सा स्क्रॉल करके पहुंच जाइए। वसन ग्रुप में हो 6वें पेज पर, अभी नहीं मिला कागज। 6वां पेज। हेलो, मुझे बसना ग्रुप में ऐड करो, बसना ग्रुप में ऐड करो मेरे को, क्योंकि मुझे फाइल नहीं मिल रही है जो भेजा। मिल गया? ठीक है, देखिए ये वाला निकालिए, ये वाला, ये देखिए, ये मेरा नंबर ऐड करो। इस अंगुली में जिसमें लाल लाइन बनी है, रेड लाइन खींची हुई है अंगुली में, जो व्हाट्सएप इससे बरसाना ग्रुप से जो कनेक्ट नहीं है, जुड़े नहीं है, वो सतीश जी से बोल के जुड़ जाइए तुरंत। जुड़ जाओ, हम देख। ये दूसरे को भेज दीजिए अपने साथी को, है ना। चलिए अब चालू हो जाइए। देखिए अभी अब जो असाध्य बीमारियां हैं, जैसे कोरोना बीमारी हो गई थी, या कोरोना के मरीज जो कहीं ठीक नहीं हो रहे थे, आप उसको यहीं से बैठ के हम लोगों ने उसको कैसे ठीक किया, या मरणासन्न व्यक्ति, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां बहुत हो रही हैं आजकल। ये देखिए इसमें तर्जनी है, एक तर्जनी। कैसे इलाज करेंगे, पहले अभी रख दीजिए सब लोग, नहीं तो बाद में फिर परेशान हो गए, कहोगे हमको सही नहीं, बस कैसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये तर्जनी है, तर्जनी, ठीक है। इसमें जो पॉइंट बने हुए, वायु लिखा, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल लिखा है ना, इसको अभी ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। इस पर नहीं जाना अभी आपको, ध्यान रखना इस चीज का। इस पे अभी नहीं जाओगे, अभी हम इस जब बाद में बताएंगे तब इसमें जाओगे। अभी सिर्फ लाइन को पकड़िए आप, सिर्फ लाइन वाली दिख रही लाइन। अब देखिए, व्यक्ति को यदि राइट तरफ दर्द है, राइट तरफ तकलीफ है, तो लेफ्ट हैंड की अंगुली में करेंगे, इन दो में से जहां आकाश हो उसको, इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। और यदि राइट में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट में करेंगे, लेफ्ट अंगों में। क्लियर? और यदि तब आराम नहीं मिले 5 मिनट में, तो फिर क्या करोगे, दूसरे हाथ में भी करोगे। मरीज को 5 मिनट अपने पास बिठा के रखोगे, 5 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। समझ जाओ, कितने मिनट में? यदि 5 मिनट में आदमी को चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसी हालत लगने लगे, जी मचलाने लगे, उल्टियां आने लगे, तो तुरंत उसको मिटा देना। आपने गलत पॉइंट लगा दिया है, ध्यान रखना। ये जितना दिख रहा है आपको आसान था कि एक पेन रखे हैं, अभी हम यहाँ टिप लगाएंगे एक यहाँ पे और काम हो जाएगा। ये जितना दुनिया का सबसे खतरनाक इंजेक्शन होता है उससे भी खतरनाक है, क्योंकि आप सूक्ष्म बिंदु को छेड़ रहे हैं, शरीर का पूरा तंत्र को आप कंट्रोल कर रहे हैं। उससे गलत लगाओगे तो तुरंत चक्कर आने लगे, कुछ बेचैनी होने लगे, तुरंत मिटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसलिए 5 मिनट उसको बिठा के रखोगे अपने पास। ये किसी भी दुनिया के इंजेक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है। और जैसे हमने कहा ना 5 मिनट में रिजल्ट मिलेगा, जो दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल हो संसार के, वहां से व्यक्ति लौट के आ जाएगा, उसको भी आप ठीक कर दोगे। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर हम कहते हैं जो कई साल पुराने रोग होंगे, कई साल पुराने, उनको आप इससे कई दिनों में ठीक कर पाओगे। तत्काल के मरीज तत्काल ठीक होंगे। आपको 2 प्रकार के मरीज होंगे, एक असाध्य रोग और दूसरे तत्काल वाला। तत्काल वाला कोई भी असाध्य रोगी होगा,
तो आप किट से ही उसको ठीक कर दोगे, अपने प्राणी ऊर्जा की किट से। और जो बहुत समय हो गया, कई साल हो गए उसको, जन्मजात है, वो ठीक नहीं होते आसानी से, तो वो 2-3 महीने चाहिए ठीक होने के लिए। उसकी विद्याएं भी बता देंगे, उसका तरीका भी बता देंगे। किडनी वाले को भी 15 दिन चाहिए, कैंसर वाले को भी 15 दिन 1 महीने चाहिए ठीक होने को। उसकी अलग चीज है। अभी हम जो तत्काल प्रॉब्लम आएगी उसकी, और कई बार आपके असाध्य रोग भी इससे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो जिस अंग में समस्या है उसके अपोजिट साइड में इसको अप्लाई करते हैं पहली टाइम, और रिजल्ट अच्छा मिलने लगा तो दूसरे हाथों में लगा दो। कितनी सी देर लगेगी, 1 मिनट में, आप आधा मिनट में आप लगा दोगे। अभी जब आपको पता हो जाए कौन सा पॉइंट, कौन सा तत्व किस बिंदु पे लगाने से सक्रिय होता है, कौन सा तत्व किस बिंदु पे लगाने से निष्क्रिय हो जाता है, कंट्रोल कैसे हो जाता है, तो आप सब इलाज आपकी मुट्ठी में आ गया, सब कुछ आपके हाथों में आ गया। अभी हम सिर्फ लाइन वाला सीख रहे हैं, लाइन वाला। ठीक है, अभी पॉइंट पे नहीं जाएंगे। क्लियर? अभी लाइन पे जाएंगे, ऊपर लिखे ना आकाश तत्व की कमी वृद्धि, अभी इनमें नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ पॉइंट पे चलते हैं, लाइन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, पहला आकाश तत्व लिखा ना, प्रथम आकाश तत्व में 2 आएंगे, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, तो देखिए एक लाइन लिख रहे हैं आपको इसमें, ये है फेफड़े ठीक करने की लाइन आकाश तत्व की। आकाश तत्व के अंग कौन से हैं? गॉल ब्लैडर और फेफड़े और गॉल ब्लैडर। बड़ी आंत में कोई भी समस्या होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स होगी, फिशन होगी। अगला जब आपको पीडीएफ देंगे इसमें तो उन सब बीमारियों के नाम लिखे होंगे, किस बीमारी के, किस तत्व की कमी से, किस तत्व की वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है, तो आपका ये इजी हो जाएगा। वो तो आप पढ़ के सीख लोगे, ये नहीं सीख पाओगे, इसलिए इसकी क्लास इसमें विशेष समय दे रहा है कि आप सीख जाए। बीमारी तो आपके पास चार्ट रहेगा, देख लिया किसकी कमी से क्या हुआ, चार्ट से आपने सामने करा दिया। कुछ दिन तक आप महीने 15 दिन 2 महीने आप चार्ट सामने रखोगे, आप कुछ दिन तक एक्सपर्ट हो जाओगे किस बीमारी में क्या करते हैं, फिर आपको इस चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो मौखिक जवानी याद हो जाएगी। तो देखिए आकाश में समय था 3 से लेके 7 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स, जीवनी शक्ति, जिसके कारण प्राण योग बना है। ब्रह्मांड से एनर्जी कहाँ जाती है? फेफड़ों में। ठीक है, 2 अंग है ना आकाश के, तो 3 से 5 तक फेफड़ों में, 5 बजे से 7 बजे तक बड़ी आंत में। समझ गए? तो फेफड़ों में यदि व्यक्ति का जन्म, सुन ध्यान दीजिए, महीना कौन सा था? सितंबर अक्टूबर थे ना। व्यक्ति का जन्म यदि 3 बजे से 5 बजे के बीच, 5 से 7, 3 से 7 तक चलता ना आकाश तक, तो सवेरे 3 से, उसमें 2 हिस्से कर दिए हमने, 3 से 5 फेफड़े और 5 से 7 बड़ी आंत। यदि व्यक्ति के फेफड़ों में तकलीफ है और जन्म उसको कुछ नहीं पता आपको, तो आप साथ में उसका महीना सितंबर है और उसको कोई भी बीमारी हो रही है, फेफड़ों से व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी जीवन में, तय ही है, और कोई व्यक्ति ठीक नहीं कर पा रहा है, तो आप एक लाल लाइन, रेड लाइन इधर लगाओगे और बस काम हो गया। पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे और उसके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, और वो जो कहीं ठीक नहीं हो पाएगी असाध्य बीमारी, वो ठीक हो जाएगी। ये लगा दिया हमने रेड लाइन, लेकिन शर्त ये है बिल्कुल परफेक्ट जगह पर लगनी चाहिए। इधर उधर लगेगी तो दूसरे तत्व बैठे हैं इधर, ये बीच में अग्नि बैठा है, ये तीसरा अग्नि, दूसरा 2 अग्नि है यहीं पे सामने, उनमें नहीं लग गई तो व्यक्ति का अग्नि तत्व जो था ना और डिस्टर्ब हो जाएगा, अटैक वाला, उसे और खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सावधानी पूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिए, फिर ट्रीटमेंट करिए।
निशान दिख नहीं रहा है, मतलब किधर लगाना निशान? ऊपर यहाँ और पीछे के साइड अगर यहाँ और यहाँ अगर फेफड़े की दिक्कत है तो इधर, और अगर बड़ी आंख की तो इधर। फेफड़े की तो इधर, आपने रेड लाइन कहाँ लगाना है? फेफड़े की है तो इधर। हाँ इधर। देख लीजिए पिक्चर आ गई आपके पास में, इनको सेव कर लीजिए, हमेशा जीवन भर काम आने वाली है आपकी है। यहाँ से यहाँ ध्यान देना, फिर से सही तरीके पे लगना चाहिए, तो अग्नि को अग्नि में बढ़ा दो आप। यहाँ से नाप ये जो इंजेक्शन लगा देना कैसे खतरनाक होता है, इसलिए आपको गहन ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि आप ये फेफड़ा, ये परफेक्ट हो जाए। सामने बिठा के रखिए थोड़ी देर उसको, पीछे कि भाई कुछ फेफड़ा वाला। जैसी लगने लगे आपको कि इसको चक्कर आ रहा है, कुछ असामान्य स्थिति हो रही, तुरंत मिटा दो, फिर कुछ नहीं दिक्कत, फिर मत लगाना। और जैसे उसको अच्छा लगने लगे 5 मिनट में आराम मिलने लगे, तुरंत चेहरा पड़ने लगे, तुरंत चेहरे से समझ में आ जाता है आदमी को। ये तो अशांत रोगी था, रोते रोते आया था, हंसने लगा है, समझ जाओ कि हमारी विद्या काम कर रही। फिर बल्ले बल्ले ये हमने लगाया है जो वहीं पे जहाँ लगा है। हाँ ध्यान रखिए, ये आधे तक रहेगी बस, हालता तो जो है ना 2 पोरों पे रहेगा बस, उतने में आगे नहीं, नीचे नहीं जाना आपको। सारे पॉइंट यही है बस, दोनों में 2 उंगलियों में सब पॉइंट यही रहेंगे, यही पीछे नहीं, तीसरा छोड़ देंगे हम नीचे का हमारा कोई काम का नहीं है, ध्यान रखिए, है ना। ये फेफड़े की है, ये बढ़िया। नीचे का कोई काम का नहीं है। ऐसे बनाइए ना उंगली, देखिए ऐसे उंगली बनाइए, ऐसे उंगली बनाइए। फेफड़ा क्या हो गया? ये अगला हाँ नहीं, ये पीडीएफ में अभी नहीं है, ये सामने होते तभी पढ़ाते नहीं, उल्टा सीधा कर दो, पता चला तो और नुकसान हो गया किसी को, है ना। आधा अधूरा कचरा ज्ञान खराब होता है। आप देखिए नाखून के नीचे से जाएगा, ये पीछे से आप इस नाखून के नीचे। ये फेफड़े वाला है ना? वो था फेफड़े वाला इधर, हाँ, और ये है बढ़िया। उल्टा बोल रहे हैं। ये बड़ी नाखून वाली कौन सी है? फेफड़े नहीं, नाखून वाली बड़ी आंख है, उल्टा बोल रहे मैंने हैं। लिखा था, आपने बताया। बड़ी आंख। अब बड़ी आंख में कोई भी समस्या होती, कैसी भी दिक्कत हो, यहाँ तक कि कोलाइटिस भी क्यों ना हो, आईबीएस की समस्या क्यों ना हो, यदि आपका मैच हो गया कि भाई इसका जन्म का समय इसी समय का है, तो 100% आदमी ठीक होगा ही होगा। ठीक है, आकाश तत्व क्लियर हो गया सबको। किसी को यदि खर्रा के आते हैं तो आकाश तत्व के कारण आते हैं, इसको अप्लाई कर दीजिए, आकाश तत्व ठीक हो जाएगा। ये तो उन्हीं के लिए ध्यान रखिए, उन्हीं के लिए है पहले लाइन खींचना जिनका दोनों एक ही है, जन्म का टाइम भी एक ही है, उसी तत्व का जन्म का समय भी है, उसी तत्व का महीना भी है। तो यदि जन्म का समय लगे और महीना लगे तो उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है, ध्यान रखिए। ये सेम के लिए है, मतलब जिसका जन्म सितंबर अक्टूबर है और जन्म का समय सवेरे 3 से 7 के बीच का है। ठीक है, क्लियर। उसको लाइन से ट्रीटमेंट करना है, रेड लाइन लगाओगे। आकाश का कंट्रोलर कौन है? अग्नि। अग्नि का कलर है रेड, हमने क्या लगाया? रेड। ठीक है, क्लियर। अगले तत्व की तरफ चलते हैं।
ऊपर से दिया जल हाँ ये भी एक आश्चर्य है। दिया था सुबह से लग रहा है। ये दूसरे नंबर पे लिखा है बढ़िया का। अच्छा है सब विज्ञान कर रहा है। देखिए कितने देर चलता है। हम आते हैं तत्वी तत्व, ठीक है। तो आपने क्या अब आते हैं तत्वी तत्व। 7 बजे से सुबह 11 बजे तक हमने क्या देखा था? पृथ्वी तत्व 7 से 11 क्या देखा था? 7 अग्नि सवेरे, सॉरी पृथ्वी, पृथ्वी देखा था ना सवेरे 7 से 11। अब लिखिए पृथ्वी में भी 2 सब में प्रथम और द्वितीय, प्रथम द्वितीय रहेंगे क्योंकि 4 घंटे को 2-2 अंकों के आधार पे हमने हाफ हाफ कर दिया है। तो पृथ्वी तत्व की अगली ये है, कौन सी मिडिल ठीक है। मिडिल पृथ्वी यहाँ अभी हम खींच के बता रहे अभी आपको। मिडिल की तो ये हमने सुविधा के लिए आपको देखे इसलिए रेड से खींचा, इसमें रेड नहीं खींचना, ध्यान रखना। आकाश का बस कंट्रोलर है अग्नि, बाकी किसी का नहीं कंट्रोलर, ठीक है। तो पृथ्वी का लिख लीजिए। अब हम जो पृथ्वी तत्व वाले हैं उन्हीं पे कंट्रोल अप्लाई करते हैं। प्रियंका इधर आ जाओ। पृथ्वी का कंट्रोलर कौन है? वायु। शाबाश। वायु का कलर देखो कौन सा था? हरा, ठीक है। आ जाओ बेटा। इसका तत्व पृथ्वी है। अलग से मोटे ताजे देखें खाए ये जो लोग पृथ्वी वाले। कब है जन्म तुम्हारा? जन्म का समय क्या है? कब? सुबह 8:55 का जन्म का समय है। कौन सा तत्व हुआ? पृथ्वी हाँ पृथ्वी पृथ्वी, पक्का? हाँ चलो फर्स्ट आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। इसका पृथ्वी है। इधर से आ जाओ। कहाँ गया? ये आ जाओ। थोड़ा सा ऊपर रख दिया ये लीजिए आपका इलाज कर। अरे सामने जाओ। हरे रंग के चूड़ी बना के रखना, ये समाज बताओ, ठीक है। तो इसका वायु तत्व है। वायु तत्व का क्या कंट्रोल, क्या वो है? रंग। हरा रंग ग्रीन। वायु तत्व वाला हरा रंग पसंद करता है तो नुकसान लाएंगे, फायदेमंद है? नुकसानदेह हैं? नुकसानदेह। नुकसान। ये देखो बिटिया, देखो हरे हरे रंग, सब गुजरे को टैटू हरे रंग के हैं पूरे के पूरे। हरा फेवरेट है तो क्यों हरे रंग है? अच्छा अब हरा रंग को दूर करना पड़ेगा, है ना? सब कामों में दे गर्मी का मारे राधा रानी हाँ चलते हैं बाबा। अच्छा इस वाले खाना तो 39 लोग पूरा देख रहे हैं। 39 लोग देख रहे हैं। अच्छा इसको लाइट नहीं चल रहा है ना
हमारा 14 तक है, अग्नि तक है। अच्छा उसमें करनी होता है 5 मई को हुआ है और 5 बजे 5 मई को 5 बजे लाल रंग ये लाइन तब आप अप्लाई करोगे जब दोनों तत्व एक साथ हों, महीना भी उसका पृथ्वी तत्व का है और जन्म का समय भी पृथ्वी तत्व का है। समझ गए? आकाश तत्व में तब उपयोग करोगे लाइन जब उसका जन्म का समय भी उसी आकाश का है और जन्म का महीना भी आकाश का है। लाइन तभी काम करेगी। अदरवाइज में दूसरे डिफरेंट होगा, उसमें पॉइंट काम करेंगे, जिसको अभी हम सीखेंगे आगे। इसको क्लियर? ठीक है। ये असाध्य लोगों में मिलेगी आपको, जो कहीं ठीक नहीं कर हो रहे होंगे उनमें लाइन खींचोगे, क्योंकि उसके साथ तो दोनों एक हो गए। फर्स्ट को असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जूझता रहता है, तो उसको कोई समझ में नहीं आता कि डॉक्टर कोई बता ही नहीं पाते, ना कोई बता पाते इस विद्या को ये क्या बना, क्यों परेशानी हो रही। सब रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, क्योंकि तत्व तो आप देख नहीं सकते मशीनों से, किसी एक्सरे मशीन ईसीजी या किसी भी लैब में आप तत्व चेक नहीं कर सकते। वो तो आप उससे क्वेश्चन पूछ के साधना के माध्यम से कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब है उसको देख के ही आप कर सकते हैं। चलो, ये पृथ्वी क्लियर हो गया। पृथ्वी का कंट्रोलर था वायु, ठीक है। तो वायु का अपन ने क्या किया, पृथ्वी को कंट्रोल करने के लिए पृथ्वी पर वायु बिठा दी। अब उसको ठीक होना ही होना है, हर हाल में कोई नहीं रोक सकता उसको ठीक होने से। 15 दिन लगातार करवा दीजिए। एक लड़की थी, आ जाएगी आ जाएगी। है ना। और लाइन में क्या बताया, लाइन में इसको दोनों अच्छा इधर आके बोलिए। हरे रंग के कपड़े कह रहे हैं। मात्रा नहीं बढ़ाना उसको, हाँ हरे रंग के कपड़े पहना सकते हो उसको, बिल्कुल सही। वो अपोजिट वाला से अभी आएंगे, सब डिस्कस करेंगे। ये सब इसमें दिए हैं कौन से तत्व को घटाएंगे कौन से बढ़ाएंगे, जो आगे गोल गोल दिखता है ना आपको बने हुए, वो सब उसमें अभी आपका सब ज्ञान चक्षु खुलते जाएंगे और आप समझते जाओगे कि हाँ ये क्या विद्या है। आता जाएगा सब, पूरा इलाज दुनिया का आपकी मुट्ठी में आने वाला है इन क्लासेस में। हाँ वो ग्रुप में रिचार्ज करवा लीजिए बच्चों से। हाँ चलिए, तो ये पृथ्वी तत्व क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं, पृथ्वी में 2 अंग हैं। 7 से 9 बजे तक एनर्जी पहुंचेगी दिल्ली स्प्लीन प्लस पैनक्रियाज में, और 9 से 11 बजे तक एनर्जी पहुंचेगी स्टमक में, अमाशय में। एक सामने का है एक फ्रंट का है, सामने और बैक। नेक्स्ट अब आया अग्नि प्रथम। अग्नि प्रथम का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अग्नि चलती है 11 बजे से लेके 3 बजे तक। 11 बजे से लेके 1 बजे तक अग्नि जो है उसकी जो प्राण ऊर्जा जाएगी वो हृदय में जाएगी 11 से 1 तक।
और 1 से 3 बजे तक जाएगी छोटी आंत में। ठीक है, 2 अंग है ना, जो हार्ट अटैक वाला मरीज है, हार्ट अटैक बहुत आ रहा है ना आजकल, तो हार्ट अटैक वाले को आप खुद बता सकोगे कि तुम्हें हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा, हार्ट अटैक से मौत होगी कि नहीं होगी, हृदय की बीमारी आएगी कि नहीं आएगी। हार्ट अटैक आएगा तो बहुत जल्दी इस व्यक्ति को खतरा है जीवन का। जिनका जन्म 11 बजे से लेके 1 बजे तक दोपहर में हुआ है, अथवा मार्च में जिनका जन्म हुआ है, मार्च अप्रैल में, इनको बहुत जल्दी अटैक आ जाता है और बचने के इनके पास चांस नहीं रहते हैं। ये मुद्रा 6 सेकंड में हार्ट अटैक के मरीज को ठीक करेगी। 6 सेकंड में 1 2 3 4 5 6 हार्ट अटैक गायब। ये जादू है, मिरेकल। इसको सॉल्वेटेड मुद्रा का सीख लीजिए सब लोग, इसको लगाओ, पता नहीं खुद ही को अटैक आ जाए कभी। कोरोना वैक्सीन के कारण बहुत अटैक आ रहा है, इसको इसमें लगाओ, ये ब्लॉकेज तोड़ देती है। ये ब्लॉकेज वही हार्ट के ब्लॉक कहीं भी ब्लॉकेज हो 6 सेकंड में आराम, 6 सेकंड में इसको लगा दो। ये जिनको हार्ट की तकलीफ है इसको लगा के बैठो, हार्ट में पढ़ना बैठकर साधना करो, इसको लगा के बैठे रहो। मरीज जो हार्ट के पेशेंट आते हैं उनको कराइए, अकड़न जकड़न, सीने में तकलीफ वगैरह, फेफड़ों की तकलीफ तुरंत गायब। जो चढ़ नहीं पाते सीढ़ियाँ, इसको करवा थोड़ी देर, सीढ़ियाँ दौड़ के चढ़ जाएगा, हाँ भी नहीं आएगी उसको। 6 सेकंड में हार्ट अटैक ठीक हो जाता है और कंट्रोल हो जाता है। बाकी कंटिन्यू करते रहो, ये चमत्कार है जीवन में, चमत्कार। तो कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया हार्ट का। जब भी हार्ट में तकलीफ होने लगे इसको करके बैठ जाना तुरंत, या जो बहुत सीरियस व्यक्ति हो जो कर नहीं पा रहा उसको टेप लगा दो तुरंत। यहाँ अस्पताल ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कंटिन्यू करते रहो तो फिर पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। ये सॉल्वेटेड मुद्रा कहलाती है, ये कार्डियक मुद्रा कहलाती है, अपान वायु मुद्रा कहलाती है, मृत संजीवनी मुद्रा कहलाती है। मृत संजीवनी, मृत व्यक्ति को संजीवन देने वाली मुद्रा। तो ये किसी भी व्यक्ति को यदि बीपी बढ़ा है, बीपी हाई है लो है, दोनों अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। एनर्जी, अभी पहले हम एनर्जी का समझ लें, फिर कल हम इसको सीखेंगे घटाना बढ़ाना। एकदम से एकदम हाई लेवल पे नहीं जा सकते, अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। प्राइमरी स्कूल से लेके फिर मिडिल में पहुंचोगे, फिर हम माध्यमिक में, फिर एमए में पीएचडी करोगे। एकदम पीएचडी का समझाएंगे तो कहोगे पता नहीं क्या समझा दिया, क्या पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये बीपी, ये लकवा लगाओ तुरंत करवा दो, लकवा ठीक हो जाता है। ये थायराइड 1 महीने में ठीक कर देती है मुद्रा, थायराइड शंख मुद्रा कहलाती है। जिसको भी थायराइड हो, इसको 15 मिनट एक हाथ से करे, 15 मिनट दूसरे हाथ से करे, थायराइड जड़ से ठीक हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। कभी भी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये शंख मुद्रा कहलाती है, शंख, ये शंख बनाना है आपको। 5 और तत्व इम्बैलेंस है, तत्व ठीक नहीं हो रहा है, इस पे ऐसा करके बैठो। ये समान मुद्रा है, मतलब 5 तत्वों को समान करने वाली, 5 तत्वों को बैलेंस कर देती है। कहीं भी कान का दर्द हो रहा है 2 मिनट में ठीक हो जाती है कान का दर्द। तो ये देखो, वो तो मुझे पता है। कहीं एकदम गर्मी ठंड लग रही एकदम से इसको कर लो, एकदम गर्मी आ जाएगी। तो ये अद्भुत मिरेकल है, इनके जादू जैसे चमत्कार है। तो चलिए हार्ट अटैक वाले चीज पे हम पहुंचे थे। आपका अग्नि तत्व जिनका है, अग्नि तत्व वालों को हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। तो हार्ट की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे अग्नि पे जल की बौछार करेंगे। ठीक है, अग्नि पे क्या करेंगे, जल की बौछार। जल का कलर कौन सा है? हाँ,
लीला लीला है जिनका जन्म है मार्च अप्रैल का, या फिर जिनका जन्म सुबह का 11 बजे से 3 बजे का आ गई है ना, दोपहर वाले जन्म वाले का जनाजा अलग है, आ जाएगी। योगेश जहरलाल जी है। ना अप्रैल और दोपहर में ना, अरे हाँ 2 बजे का, सॉरी ये दूसरी जगह अपना ये देखिए क्या होगा भाई? क्या? अग्नि प्रथम में आप देखिए तर्जनी पर, अग्नि प्रथम में आप देखोगे तर्जनी पर बड़ी अग्नि के साइड में, इसमें रेड कलर लगना, रेड नहीं लगाना है आपको, नीला कलर लगाना है यहाँ पर। ग्रुप आ गया, चलिए एक लिख हो गया आपका, दो साइड में लगा दो, दो साइड में लगा दो, नुकसान नहीं। वैसे जिस बीमारी में जिस समस्या से पीड़ित है, छोटी हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम, तो हार्ट का समय इतना है 11 बजे से लेके 1 बजे तक का उसका जन्म है, तो हार्ट में तकलीफ आएगी उसकी और नहीं आएगी। 1 से 3 बजे तक है तो छोटी हाथ में तकलीफ आएगी उसको, छोटी हाथ से रिलेटेड ही तकलीफ आएगी। अब आता है जल तत्व, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, 3 से 7 बजे तक जल तत्व चलता है। जल तत्व को भी 2 भागों में बांटा गया है, जल तत्व प्रथम, जल तत्व द्वितीय। 3 से 7 तक जल तत्व,
3 से 5 बजे तक प्राण ऊर्जा कहाँ जाएगी? किडनी में। जल तत्व के 2 अंग थे ना, किडनी और हाँ यूरिनरी ब्लैडर। तो हमारी 3 से 5 बजे तक प्राण ऊर्जा कहाँ जाएगी? प्राण शक्ति किडनी में, और 5 से 7 जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में। प्राण शक्ति जाके हर अंग में जाके रिपेयरिंग करती है, ठीक करती है, उसको दुरुस्त करती है। वहां नहीं जा रही है मतलब उस अंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और जिस तत्व में जिसका जन्म हुआ है उसका वो तत्व उसके कामों के फलस्वरूप, उसके अनियमित आचार विचार रहन सहन के फलस्वरूप वही तत्व डिस्टर्ब होगा। उसी तत्व से रिलेटेड उसको जीवन में तकलीफ आएगी। अभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है आचार्य अनुरागी जी, बहुत बड़े तपस्वी है, योगी है। उन्होंने हिमालय में कई महीनों सालों तक उन्होंने साधना की है और नाद योगी है। उनके अभी शाम को आप जो संगीत गान में रहेंगे तब देखेंगे कितने मस्त तरीके से उनकी संगीत के सुरों पर पकड़ है और विदेशियों को संगीत सिखाते हैं। तो अभी आएंगे तो उनका स्वागत करने का अवसर भी सबको मिलेगा। अभी थोड़ी देर में तो शाम को आज का संगीत का कार्यक्रम उनके ही माध्यम से होगा। बाकी साथ में हमारे जो प्राण योगी हैं वो भी संगीत का कार्यक्रम देंगे। क्लास आपकी हर दिन 5 बजे तक रहा करेगी। 5 से 2 घंटे आपको आराम किया जाएगा। तो 7 बजे से 9 बजे तक आपका संगीत का कार्यक्रम चलेगा। 9 बजे आपका भोजन का प्रबंध रहेगा। ठीक है, ठीक है। 6 से 9 बजे तक साधना का समय है, सुबह 6 से 9 तक। 9 बजे से 2 घंटे तक आपको विश्राम है। 11 बजे से फिर आपकी क्लास है 1 बजे तक। 1 बजे भोजन का प्रबंध, 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी आपको समय लगेगा। उसके बाद फिर क्लास। ठीक है, हर दिन यही कार्यक्रम रहेगा। शाम को 7 बजे संगीत का कार्यक्रम रहेगा। और यदि कोई तब्दीली होगी तो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। इसी पर्सनल ग्रुप में इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। इसकी जानकारी भी आपको पूरी PDF वगैरह भी आपको जानकारी इसकी दी जाएगी, पूरा डिटेल बीमारियों का इसी ग्रुप में। चलिए आ चुके हैं वो सब लोग कर्तव्य उनका स्वागत करिए। बहुत माननीय योगी, हिमालय के योगी है, बहुत सिद्धियाँ भी प्राप्त हैं। हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो आइए। संगीत से, मधुर संगीत से 7 चक्रों का जागरण कैसे होता है, तत्वों का बैलेंस कैसे होता है, ये क्लास भी लगे आपकी 1 घंटे की। ये विदेशियों को सिखाते हैं, हजारों विदेशियों को ऋषिकेश में ये संगीत की ट्रेनिंग देते हैं। और इनकी PhD जो चल रही है कि संगीत से कैसे कैसे असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है, चक्रों को बैलेंस किया जा सकता है। तो ये आपकी एक क्लास भी लेंगे और साथ में आज शाम का तो आप देखेंगे कितनी अद्भुत इनकी संगीत पर पकड़ है। क्या सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्वागत करिए। आज अभी हमारे बीच में
उपस्थित हुए हैं नाथ योगी श्री आचार्य अनुरागी जी, इनके बारे में संक्षिप्त मैं परिचय दे देता हूँ। हमारे यहाँ योग में कई विधाएं हैं। उस विधा को समझने के लिए मैं आपको 2 लाइनें पहले बताना चाहूँगा कि हमारे सनातन विज्ञान हमारा कितने आगे है वो समझिए आप। हमको फिजिक्स में जो मॉडर्न साइंस है उसमें ये बताया गया कि जब किसी भी तत्व को आप तोड़ेंगे और तोड़ते जाएंगे और सबसे छोटा जो मिलेगा वो एटम है। When you disintegrate any particle existing in this world, you will get the smallest thing is atom. लेकिन उस एटम को जब आप फर्दर तोड़ेंगे तो ये अभी तक तो मॉडर्न साइंस नहीं बता पाई थी। अभी कुछ समय पहले क्वांटम फिजिक्स ने हमको बताया और हमारे यहाँ योग में ये पहले से है। हर चीज ब्रह्मांड में वाइब्रेशन है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। लेकिन हमको मॉडर्न साइंस ने अभी बताया, क्वांटम फिजिक्स उसको बोलते हैं, कि जब when you further integrate the atom, you will get the vibration। उसे हम रश्मि बोलते हैं, योग में उसे रश्मि बोलते हैं। और वाइब्रेशन का जो डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है वो है म्यूजिक। तो और हमारे नाद योगी जी जो हैं वो नाद को साधते हैं, यानी कि रश्मि संगीत को साध के फ्रॉम वाइब्रेशन टू योगा। तो इस तरीके से हम आज सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में ऋषिकेश से विश्व प्रसिद्ध नाद योगी श्री अनुरागी जी पधारे हैं। शाम को हम इनकी विधा का लाभ लेंगे। एक करतल ध्वनि से तालियों से इनका स्वागत करेंगे। मैं हमारे प्राण योगी श्री पटेल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मंच के समीप आए और प्राण योगी आचार्य श्री अनुरागी जी का माल्यार्पण का स्वागत है। तालियों से स्वागत करेंगे। तो जो आपका पंचतत्व विज्ञान है, तो 3 बजे से 7 बजे तक हमारा जल तत्व चलता है। जल तत्व की आपने देखा जो जल तत्व वाला होगा उसके किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम आएगी। इसका एक सहयोगी अंग है हड्डियाँ, जो हड्डियों में गैप आ जाता है, जॉइंट में गैप आ जाता है, दर्द उठ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है शरीर में। वो सब के सब जल तत्व के डिस्टर्ब होने के फलस्वरूप ही होता है। जल तत्व में सूजन बढ़ जाएगी, हाथ पैरों में 2 चीजें आएंगी आपको। एनर्जी, जिस तत्व की एनर्जी यदि आपकी बढ़ेगी तो एक्सेस बढ़ेगी, अंग ज्यादा काम करने लगेगा। कम होगी तो कम होगा वो पदार्थ। मान लीजिए जल तत्व बढ़ गया, स्वेलिंग आ गई। जल तत्व कम हुआ तो मसल्स क्या होंगे, सिकुड़ने लगेंगे, सूखने लगेंगे। आदमी अचानक आप सुनोगे किसी से कि मेरा वजन इतने किलो था, 1 महीने में एकदम से कम हुआ, इतना बचा। तो ये जल तत्व कम हो गया तो कमी के लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे और अधिकता के लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये कल क्लास में हो पाएगा आपका। जैसे ही पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का अंग है क्या, पैनक्रियाज।
डायबिटीज 7वीं तक अधिक हो गया, डायबिटीज बढ़ गई। 7वीं तक कम हो गया, डायबिटीज कम हो गई। अग्नि तत्व का है हार्ट, बीपी बढ़ गया, एनर्जी एक्सेस हो गई, एनर्जी कम हो गई, बीपी लो हो गया। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि अधिक होने से कौन क्या होगा, कम होने से क्या होगा। तो हम किस तत्व को घटाएंगे, किस तत्व को बढ़ाएंगे, आपकी पीडीएफ में सारा सिंबल के रूप में दिया गया है आपको। चलिए, जल तत्व में जल तत्व का कंट्रोलर कौन है, कैसे जल तत्व को ठीक करते हैं, तरीके बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी सिर्फ हम 2 फिंगर से, 2 अंगुलियों से जल तत्व को ठीक करने की विधा सीख रहे हैं। ये इससे प्राण शक्ति आपकी बैलेंस होगी। कुछ नहीं, अभी तो उसको मार दिया था, उसका हुआ बताया उसने बताया है कि बच्चे गैस आता है, चलिए, तो ऐसे जल तत्व समझ में आ गया। जल तत्व का कंट्रोलर बताओ। पृथ्वी, पृथ्वी का कलर कौन सा है, नीला। जो जिनका जल तत्व में जन्म हुआ हो यहाँ आ जाओ। एक चीज ध्यान रखिए, और कोई है महिलाओं में सबका समझ नहीं, तो अभी इस बात को बताएंगे। चलो, जो समय है वो वाले आए भाई। हाँ, इस बहन के दोनों जल तत्व का है। समय भी 4 बजे का है, ठीक है, जल तत्व हो गया। और दिसंबर में कौन सा महीना आएगा, दिसंबर में कौन सा तत्व आएगा, जल तत्व। हो गए ना एक समान। अब इनसे पूछते हैं वो क्या क्या तकलीफ रहती है, तकलीफ रहती है, कोई तकलीफ नहीं। ये इसलिए स्वतंत्र है, स्वस्थ है, कि प्राण योगी है। हरियाणा में खुद कई जीवन योगी। यदि आप ध्यान साधना करते हैं तो ये विद्या आपके ऊपर लागू नहीं होगी। कौन सी बीमारी, आपको खुद बीमारियों का कंट्रोलर है, खुद आदेश होगी कि तू इसको हो जा, इसको हो जा, आपको कोई व्यक्त नहीं करने वाला। चलिए, इनको बहुत सी बार आपने ऑनलाइन सुना भी होगा। एक मिनट आपकी फोटो ले ले, इसकी ध्यान नहीं होगी, ले ले। ये मिडिल फिंगर में आप देखोगे रिंग फिंगर की तरफ, जो आपकी अनामिका कहलाती है, जिसमें अंगूठी आप पहनते हैं। ये एक जो खेतों में प्राणों लोगों का इलाज करती है वो ये। पहले ये खत्म कौन करना होता है, ये करते हैं, ये कर दो। ये करते हैं, वो भी करते हैं। इसी तरह खूब बच्चे वही आँख देखते हैं, सारा गेम फिर इसको जब ये कर दो।
बंद कर दो। अब ज़्यादा थोड़ा मतलब शुरू से ही ध्यान हर चीज़ की सफलता के लिए आगे नाम मतलब है काफ़ी बहुत सी चीज़ें हैं जो चाहिए वो पा सकते हैं जिसे हम चलिए अब आते हैं अग्नि द्वितीय। शाम के समय 7 बजे से लेके 11 बजे तक अग्नि द्वितीय चलता है, जिसका महीना है अग्नि द्वितीय तो बता चुके हैं। मई और जून। इसके जो अंग हैं वो है मस्तिष्क और मेरुदंड। यहाँ दो चीजों पर इफेक्ट होगा। व्यक्ति जो इस तत्व का होगा उसको दो स्पाइनल कॉर्ड में भले गैप ना आए यानी पूरे एल्फाइन में, लेकिन चोट भी लग सकती है। कई मरीज लोग ऐसे आए थे जिनका इस समय जन्म था, उनके एक्सीडेंट हुआ, उनको सिर में चोट लगी। ऐसे लोग जब आए इस जन्म के समय के, तो देखना उनके सिर में चोट लगी होगी एक्सीडेंट से, या कोमा में भी जा सकते हैं। यदि दोनों एक हो गए हैं, एक सिर हो गए हैं एक साथ में ही, सिर का समय जो है वो 7 से 9 बजे के बीच में सिर में एनर्जी जाती है, प्राण शक्ति। और महीना जो है वो है सिर का मई। ऐसे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं। ऐसे जो आपके पास आए तो उनको सतर्क कर दीजिए कि या तो मेडिटेशन करो, ध्यान साधना करो, पूजा पाठ करो, योग से जुड़ जाओ, या फिर पंच तत्वों को खुद ही बैलेंस कर लो। जो आपका तत्व है कभी भी परेशान कर सकता है। किसी भी दिन यदि असंतुलित हुआ, उसी दिन ही आपको पछाड़ देगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसको पहले ही अपन निराकरण कर दो, उसको बता दो। अपने घर वालों पर भी ट्राई करना, जाके उनके भी देखना जन्म समय। इंडिया में, भारत हमारे देश में कम से कम सबसे अच्छी बात ये होती है कि सबको, अधिकांश लोगों को, 90-95% लोगों को जन्म का समय और जन्म का टाइम, मतलब महीना, डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय, ये तो पता सबको ही होता है लगभग। तो बचत रही 2 चीजें तो हमको पूछना है। तो यदि और समझ में ना आए तो स्वाद पूछ लो, और समझ नहीं आया तो रंग पूछ लो, फेवरेट नहीं आ रहा समझ में तो बीमारी तो पता है ही कि कौन से अंग की बीमारी है आपको। और यदि समझ में नहीं आया तो फिर हम हमको PIG PDF इसी में भेजेंगे आपको, जिसमें विस्तार से जानकारी आपको दी जाएगी किस तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती। बस आप इसका फॉर्मूला ध्यान कर लीजिए, कैन से कैन कौन कंट्रोलर है इसका। तो अब जिनका जन्म अग्नि द्वितीय का है वो आ जाइए। अग्नि कैसे कंट्रोल होगी? जल से, है ना, पानी से कंट्रोल होती है। जिनका जन्म हो आ जाइए। रेड कलर नहीं पहनना है आपको, ध्यान रखिए, ये रंग भड़काने वाले। दूसरा एक चीज और देख लीजिए, जो अग्नि तत्व रहते हैं ना, उनके चेहरे पे एकदम रेड लाली वाली होगी, होते हैं तो एकदम अलग दिखता है उनका एकदम क्या चेहरा। हाँ। आपका जल, उसका जल तक चेक करिए। दोनों में लगा सकते, दोनों में लगा सकते।
बताइए, अरे फोटो तो खींचना है। कौन से महीने में जन्म हुआ? मई महीने रात को 12 बजे। ये हमारे रजनी सक्सेना जी है, अनेक विधाओं में पारंगत हैं, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। और ये अभी आपको इनकी विद्याओं से भी रूबरू कराएंगे। इनको एक पीरियड देंगे, 1 घंटा कल रहेगा। इनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका तो उल्टा है पूरा। आप हाथ दिखाइए, क्या चीज़ है? ये अग्नि तत्व की है। अग्नि टू। ये बैंगनी रंग का लगाया, नीला नीला। इसे क्या सही कर रहे हैं? अग्नि फायर को बैलेंस कर रहे हैं जल से। ये इन लोगों ने जिनको अस्वाल में पढ़ाया गया था, उन लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। धनराज नागर जी जिन्होंने हमारा हरिद्वार का शिविर अटेंड किया था, ये अपने कुछ एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं। एक्सपीरियंस बताने का आखिरी दिन क्लास में आपको समझ दिया जाएगा सबको, लेकिन आज ये बताना चाह रहे हैं। तो चलिए, ये असाध्य बीमारी में उन्होंने ठीक किया, बताइए। यहाँ पे पुण्यात्माओं को कोटि कोटि नमन। देवभूमि देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, मेरी आराध्य राधे को कोटि कोटि नमन। हेलो हेलो, ये पेशेंट था, मेरे पास काम करता था वो। उसकी वाइफ को 5 साल के दिक्कत थी यूरिन की। वो हर 20 मिनट में बाथरूम जाती थी। वो मुझे लगा पता, तो मैं मुझसे घर गया। घर गया तो उसकी जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं था। किडनी ओके, सब कुछ ओके, यूटीआई ओके, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने क्या किया, उसको जो ये अंगुली है, जैसे जल तत्व का बताया गुरु ने भी, वो हल्दी है ना, छोटी कटोरी में हल्दी दी, और उस हल्दी से कलर का मैंने 5 बार लगाने को बोला। और ये जो अंगुली जल तत्व की है और ये अंगूठा अग्नि तत्व का है। तो मैंने उसको बोला कि इस जो जल तत्व की अंगुली को ऐसे अंगुली को, और 15 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाना, कुछ तक बोलना, चाहे तो गाना गाना, लेकिन चुपचाप बैठ जाना। और उसने वाकई में ऐसा ही किया, और उसको 7 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको 8 दिन आराम हुआ, और 21 डेज में एकदम 100% ठीक हो गई। उसको 5 साल से कभी पसीना नहीं आया, और 5 साल को 21 दिन के बाद खुद पसीना आया। अभी वो ये लेटेस्ट घटना है, और एकदम कंप्लीट है। और ऋषिकेश एम्स में वो 3 साल से जा रही थी, तो उसकी वाइफ बोली कि मर जाऊंगी, अब दवाई नहीं खाऊंगी। कितनी दवाई खाएगी? और मेरा आगे का एक्सपेरिमेंट है, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद नागर जी। ये बीच में लोग अपने एक्सपेरिमेंट देते रहते हैं, उनसे प्राण योगियों को फायदा होता है और सब लोगों को फायदा होता है। अजय जी को बुलाते हैं 2 मिनट के लिए। अजय जी आ जाइए। ये प्राण योग से जुड़े हुए थे। अपने दूर बैठे मित्र को इन्होंने आँख की बीमारी जो कोई ठीक नहीं कर पाया था, इन्होंने तुरंत 5 मिनट में ठीक कर दिया। पूछते हैं अभी 3 दिन के ट्रीटमेंट में। ये बहुत बड़े साधक भी हैं अभी वर्तमान में, बहुत अच्छी साधनाएं भी कर रहे हैं, काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुँच चुके हैं। आ जाए जी। सबको प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। जैसे गुरु जी से मैंने सीखा था, ये स्टार्ट की थी गुरु जी के आश्रम से। तो उसके बाद
मैंने अपने फ्रेंड पर एक्सपेरिमेंट किया ये, तो उसको ऑनलाइन दूर से ही उसकी आंखों में प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी, बड़े एक तरह से दिखता नहीं था उसको, तो उसको मैंने ठीक किया गुरु जी की जो विद्याएं थी उसके द्वारा, और वो ठीक हो गया पूरी तरह से, और काफ़ी सालों से वो परेशान थी, और वो तुरंत 2-3 मिनट में ठीक हो गया था दूर से, फोन पे वीडियो कॉल की थी। ये बात है। क्या किया दूरस्थ चिकित्सा, जो दूर से चिकित्सा करते हैं ना, हाथों से भी कुछ नहीं किया था, बस खाली वाइब्रेशन से किया था, हाथों की वाइब्रेशन से ऐसे वीडियो कॉल पे, तो वो हो गया था ठीक। बाकी तो भगवान पता नहीं क्या किया, बाकी मालूम नहीं, भगवान की वजह से हो गया। जो करते हैं वो आपको भी सिखाएंगे, चिंता मत करो। तो अब आता है अग्नि द्वितीय के बाद रात में, शाम को मतलब 7 बजे से 11 बजे तक जो प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स, जीवनी शक्ति, जिसकी 4 महीने से हम चर्चा कर रहे हैं, वो चलती है अग्नि द्वितीय में। इसके अंग है मस्तिष्क और मेरुदंड। अब आखिरी और सबसे खतरनाक तत्व वो है वायु तत्व। रात में जिनका जन्म 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हुआ है, 3 मतलब ब्रह्म मुहूर्त, अर्ली मॉर्निंग, सुबह तक, इनका वायु तत्व होता है। यदि ये डिस्टर्ब होगा तो सब चीजों में देरी कराएगा। जैसे बैलेंस होगा, ये वायु की तरह पूरी दुनिया में यश कीर्ति फैला देता है। पूरी दुनिया में यश कीर्ति फैलेगी, बहुत ऊंचाइयों पर जाता है, बहुत तरक्की करता है, प्रगति करता है। और जैसे इम्बैलेंस हुआ और गया काम से, आंखों में सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी उसके। ये कैसे इम्बैलेंस होता है? सबसे पहले असंतुलित होता है ये जब आप रात में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हुए रात में जगोगे। 11 बजे वायु तत्व शुरू हो जाता है और 11 बजे के बाद यदि आप जगते हैं तो आप भले ही वायु तत्व में जन्म लिया हो, वायु तत्व में जन्म लिया उनका तो सब कुछ लुटना पिटना ही है। इनका वायु तत्व उनको तो बहुत इफेक्ट होना है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट। शादी भी लेट होगी, रोजगार भी लेट होगा, लोग जुड़ेंगे वो भी धोखा देंगे, वो सब लूट लाट के ले जाएंगे। यश कीर्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिनकी आप मदद करोगे वही दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा कोई नहीं मानता, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप से। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है ऐसे व्यक्ति के पास, क्योंकि उसने प्रकृति का उल्लंघन किया है। आम व्यक्ति पे भी इफेक्ट होता है। रात में सोने के लिए बनाई है, क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति क्या होगी, जब आप सोएंगे तो प्राण शक्ति इन अंगों में जाके आपके पूरे शरीर के सिस्टम को ठीक करेगी। 11 बजे आप सोए, 3 बजे तक सोते रहे, 4 घंटे मिले प्राण ऊर्जा को लीवर में पहुंच के दिन भर जो चीजें आपने खाई है, विषैली चीजें, टॉक्सिन, चारों तरफ विषैले पदार्थ तो हैं ही पूरे। केमिकल से सब्जियां पकाई जा रही, केमिकल दे दे के बड़े किए जा रहे हैं, यूरिया, पेस्टिसाइड फसलों में डाला जा रहा है। इंसान स्वार्थ के लिए पागल बन चुका। कार्बाइड से आम पकाए जा रहे हैं, पपीते पकाए जा रहे हैं, केले पकाए जा रहे हैं। कार्बाइड माने जो लोहे की वेल्डिंग करने में काम आती है, वो वाली गैस। पॉलीथिन, गरम पॉलीथिन में चाय आपने भरी, कॉफी भरी, मतलब वो पॉलीथिन इसलिए थोड़ी बनी है कि आप उसमें चाय कॉफी भर के पियो, ले जाओ। उसमें जितने भी रसायन होते हैं वो आपके शरीर में पहुंचे और कैंसर 100% होना ही होना है। गर्म चीज पॉलीथिन में रखी जाती है। पॉलीथिन गर्म चीज रखने के लिए बनी है क्या? गर्म करोगे तो पूरे उसके केमिकल जितने भी
हानिकारक है, जहर के समान। वो खाने पीने पॉइजन खाने की चीज थोड़ी है। आप तो काम करके उसको खा रहे हैं, उससे सूक्ष्म कण आपके अंदर जा रहा है, कितने हार्मफुल होंगे। कैंसर होता है सबसे पहले उसको। ये सब विषैली चीजें शरीर में पहुंच रही, तो क्या करता है प्राण शक्ति लीवर से वो विषैले पदार्थ बाहर फेंक देता है। 2 बजे सोए तो 1 घंटा मिला, 3 बजे सोए तो टाइम ही नहीं मिला प्राण शक्ति को लीवर में जाकर आपको ठीक करने का। फलस्वरूप पूरे शरीर में विषैले पदार्थ जमा होंगे। फलस्वरूप दूसरे दिन प्रकृति आपको संकेत देगी, उसके सहयोगी अंग है आंखें, आंखों में प्रॉब्लम आएगी। वो बताएगी कि आप आंखों में दूसरे दिन क्या होगा, इरिटेशन होगा, नींद आएगी, बेचैनी होगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा दूसरे दिन, और काम में मन नहीं लगेगा, आलस रहेगा। मतलब आप सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। यदि आप सुधरते नहीं हो फिर प्रकृति बहुत तरीके से मारती है व्यक्ति को, बीमारी तो लाएगी, साथ में सब कुछ छीन लेगी आपका। इसलिए रात्रि में सोना बहुत जरूरी, सबके लिए सोना जरूरी है। क्योंकि वो आपने वायु तत्व को डिस्टर्ब कर रहे हो। वायु वो 5 मिनट में खेल कर देती है, रिजल्ट भी 5 मिनट में देगी आपको। ट्रीटमेंट करोगे 5 मिनट में रिजल्ट मिले, नाम दे तो बताना कि नहीं मिला हमको रिजल्ट। लगाना सही तरीके से, लेकिन ध्यान रखना उल्टा सीधा मत लगाना कहीं के कहीं। तो ये रिजल्ट मैजिक रिजल्ट आएंगे चिकित्सा पद्धति के आपको। तो रात में वायु तत्व बिगड़ा किसी का भी तो सबसे पहले ट्रांसफर हो गए। वायु घूमती रहती है, यदि आदमी घूमता ही रहता है, जॉब करता तो घूमेगा, यदि प्राइवेट नौकरी है बिजनेस तो वो बदलते रहेंगे लगातार। मतलब प्रकृति कहती है कि जिस काम के जो समय, क्योंकि हम पूरे यूनिवर्स से जुड़े हैं। सवेरे की क्लास में हमने सीखा था 1-1 सेकंड में हम यूनिवर्स से जुड़े हैं, वाइब्रेशन से पूरा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है उसी का सूक्ष्म कण हम हैं। और हम इतनी हिम्मत करते हैं इसके खिलाफ जाएंगे तो कहीं नहीं छोड़ने वाली आपको। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कहीं भी अच्छा लगे चाहे न लगे, लेकिन पेड़ों के पास जंगलों में सबको अच्छा लगता है। जो वायु तत्व जो प्राण शक्ति है वो सबके अंदर है। कोई ये नहीं कह सकता प्राण शक्ति हमारे अंदर नहीं है या प्राण शक्ति हमें कोई काम नहीं करती। हमारा ट्रीटमेंट सब पे लागू होगा। कोरोना जैसी वायरस जैसा नहीं है कि एक को सूट हो रही दूसरे के लिए सूट नहीं हो रही, दूसरे को रिएक्ट कर गई। ये तो प्राण शक्ति है, आपके शरीर में कम हो रही, मतलब उसी को हमें बढ़ाना है सब तरीकों से। किसी भी तरीके से बढ़ा सकते, 1000 तरीके हैं, 1000 माध्यम हैं उसको बढ़ाने के, उसको ठीक करने के। तो वायु तत्व जो चलेगा 11 बजे से 3 बजे तक चलेगा। ये ऊपर भी पहुंच जाता है, नीचे भी गिराता है, संबंधों को खराब करता है, हर काम में देरी करता है। प्रगति दिलाएगा तो बहुत ऊंचे पर प्रगति दिला देगा, ये कीर्ति बहुत ज्यादा लाएगा। ये तत्व इम्बैलेंस है, मतलब समझ जाइए आप। यदि व्यक्ति इस तत्व का है और ग्रीन कलर को यदि पसंद करता है तो नुकसान ही नुकसान में है। ग्रीन कपड़े बंद कर दो, आप प्रगति के पथ पर पहुंच जाओगे। आप नियमित समय से सोना शुरू कर दो, आपका सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा। यदि आप आकाश तत्व के हैं तो आपको 6 बजे के पहले उठ ही जाना है हर हाल में। क्यों? आकाश तत्व जो है वो विचारों से चलता है। विचारों की शक्ति आपने देखी, विचारों की शक्ति दुनिया में तुरंत जाती है, इतना इफेक्टिव होती है कि जो सूक्ष्म हो जाएगा तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। नाद योग है हमारा संगीत, वो सूक्ष्म तत्व है, आकाश है, वो यहाँ से पूरे ब्रह्मांड में प्रसार होगा, पूरे यूनिवर्स में। और यूनिवर्स में जब से पृथ्वी बनी है तब से अभी तक जो जो लोगों ने उससे रिलेटेड कोई भी क्रिया की होगी वो सारी सबकी एनर्जी हमको मिल जाएगी। इसलिए करोड़ों गुना एनर्जी हमारी बढ़ जाती है आकाश तत्व में। ऊर्जा का नियम होता है, ऊर्जा का न निर्माण होता है ना विनाश होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है बस उसका। एनर्जी को बना नहीं सकते आप। तो एनर्जी
जो भी विचार आप छोड़ते हैं अपने मस्तिष्क से, माइंड से, वो पूरे ब्रह्मांड में पहुंचती है और हमारे जाने के बाद हजारों हजारों सालों तक वो ब्रह्मांड में घूमती रहती है। इसलिए जब भी आप कोई भी विचार लाते हैं दिमाग में, कई कई विचार उससे रिलेटेड आपके मस्तिष्क में तुरंत आ जाते हैं, तत्काल आने लगते हैं सभी थोड़ी सी समय में। क्यों? आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो गए। तो आप चाहोगे क्या कि आप दूसरों की बुराई करके, दूसरों की टांग खींच के, गुस्सा प्रकट करके नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे छोड़ के जाओ, और जब भी लोग आए अपनी संतानें हजारों सालों बाद भी जो लोग, उनको सब ये खराब चीजें ही मिले। ये सब हमें लगता है कोई नहीं करके जाएगा, तो हम क्यों अपनी विचार शक्ति को, इतनी महत्वपूर्ण चीज को ऐसे फ्री बहाते रहते हैं, व्यर्थ में बहाते रहते हैं, जिसका कोई सर स्वाद नहीं है। तो अपनी शक्ति को पहचानो, अपने पावर को पहचानो, यही प्राण योग की खूबी